आपको पता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, जो हम लोगों ने देखें इस हवाले से जो बात की है, वो ये बात की है कि देखें जो वीडियो वगैरह में पेश किया गया है कि वो 13 साल की बच्ची थी। इस पे मैंने खैर डिटेल से बात करनी थी, जो अभी इस वक्त ताज़ा तरीन सोराब बरकत भाई ने इस पे डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये कोई एक कपल था, एक ही जगह पे काम करते थे। वहां पे इन लोगों ने इसके साथ ये जो अली है लड़का, इसके साथ इनका मसला हुआ और उसके बाद ये ओनर के पास गए। ओनर ने उनको निकाल दिया, जिस वजह से दे वर रियली अगेंस्ट हिम। और उसके बाद वो जो खातून है, शी इज 23 ईयर ओल्ड, और उसने ये जो मैसेंजर पे इससे बातें करना शुरू की, और ये वो फलां फलां। और ये साहब देखें, जहां पे आपका आपका लुच्चरपन है, उसको आपको बिल्कुल वो करना चाहिए। इन साहब ने अपनी कोई बिल्कुल नाजेबा किस्म की तस्वीर और पता नहीं वीडियोस और सब कुछ उसके साथ शेयर करना शुरू कर दी। और उस खातून 2 महीने तक वो मेरे ख्याल है करती रही इससे बात। और उसके बाद फिर उसने अपना सारा कुछ चेंज करके एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल के नाम से कर लिया, और एक कोई बच्ची भी वो ले आई। और उस 13 ईयर ओल्ड गर्ल ने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को बुलाया। वहां पे इन्होंने उसकी यूनिवर्सिटी के करीब एक वो लिया, अपार्टमेंट लिया, और वहां पे इसको बुलाया, और वहां पे जाके ये सारी रिकॉर्डिंग की। अब जो हमें पता चला है, बाकी अभी तौलब भाई बताएंगे, अब जो हमें पता चला है कि वो पुलिस ने 2 घंटे के लिए इसको रखा। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने सारा जो ये डेटा देखा, तो उन्होंने कहा कि ये एक स्कैम समझें, एक फ्रॉड समझें, या एक उसको ब्लैक मेलिंग का वो तरीका समझे। और इससे वो सुना था कि 5,000 पाउंड मांग रहे थे कि हम नहीं तो तुम्हारी वीडियो वो कर देंगे, ऑन एयर कर देंगे, वट। और ये जो वीडियो लीक हुई है, ये किसी अपना जो उनका गिरोह है या जो भी है उन्होंने की है। और ये बंदा शायद इसने अदालत में कुछ डिफेमेशन के लिए भी किया है। तो जी, इस हवाले से जो वो तनोली है जिसने उसने अपलोड की थी ये वीडियो, अब आप हमें डिटेल्स बताइएगा जरा प्लीज। डॉक्टर साहब अच्छा, बहुत वो सारी इनकी बातें। बात को, सॉरी, मैं अबू तालिब की बात को सपोर्ट करना चाह रही थी कि वो जी सोहराब बरकत की मैंने वीडियो देखी है। जी, उनका समा के इधर वही स्टैंड था जो कल अबू तालिब ने आके बताया था। अच्छा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बताइए बताइए प्लीज, आप हमें डिटेल से डॉक्टर बताइए। सॉरी, मेरे ख्याल है मैं कल नहीं था, लेकिन चूंकि ये सारी डेवलपिंग स्टोरीज थी, आपको बताया कि अब आप बात कीजिए, फिर हम बात करते हैं। जी, आप बताइए कि क्या डिटेल्स हैं आपके पास। जी डॉक्टर साहब पहली बात यह है कि कुछ बातें मैं मैंने तनोली से पहले रब्ता किया, सबसे पहले जब उसकी तनोली ने मैं चूंकि टिकटॉक पे भी यूज करता हूँ, ऑफिस में लंच टाइम में गया बाहर तो मैंने वो देखा, अच्छा, एकदम से मैंने तनोली से रब्ता किया। तनोली यूएई में है। तो तनोली ने ये वो मुझे बंदा है, ये तनोली, वो तनोली या जो भी है, ये क्या ये वो बंदा है जिसने ये वीडियो पहले अपलोड की अपने नहीं 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 प्लेटफॉर्म? नहीं 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 अच्छा, तनोली वो बंदा है जी जिसने इसका जो सेकंड वर्जन है ना, हम्म, वो इसने रिलीज किया अपनी टिकटॉक पे। अच्छा, मैंने विदाउट ए डिले मैंने उसको मतलब ये है कि फोन हम्म, किया। वो यूएई में होता है। मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। ओके, फिर मेरे एक जानने वाले हैं, करीबी जानने वाले हैं कि जो यूएई में होते हैं। मैंने ओके, उनको फोन किया। मैंने कहा कि भाई ये जरा इससे बात करें। उसके कोई 10-15 मिनट के बाद फोन आया मेरे दोस्त का। उसने कहा कि यार ये बंदा इंतहाई फजूल है, ये गालियां देता है। जब मैंने उस मौजू पे बात की, अच्छा मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे उसने कौन बंदा वॉइस, फजूल है? ये तनोली 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 फजूल है, तनोली मतलब तनोली तनोली जो है हाँ फजूल बंदा है। ओके, ठीक हाँ है। जी। फिर तनोली ने मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि जी आप कौन है, क्या चाहते हैं। मैंने कहा यार मुझे उस बंदे का क्या कांटेक्ट चाहिए, मैं यूके में हम्म, हूँ मुझे। तो तनोली ने कहा कि जी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। फिर मैंने उसको मतलब ये है कि फिर मेरी उससे एक दफा फोन पे बात हुई। हम्म, उसमें भी उसने कहा कि मैं बात करता हूँ, आप वेट, मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ। फिर दो दो घंटे के बाद तकरीबन इसी टाइम तकरीबन मेरी उससे बात हुई। उसने हम्म, जो मुझे गालियां दी हैं उसने मेरी अच्छा, माँ बहने कर दी है। ओ बोय, अच्छा, तो मैंने चुप हम्म, कर, मैं कि यार अच्छा चले, मैं कहा आपका गुस्सा ठंडा हो गया, आप मुझे बता दें कि यार उसका वो है क्या। मैंने कहा कि मैंने उसकी हेल्प करनी है, मुझे बता दें कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है यार। तो हम्म, उसने कहा कि जी फिर वो फोन कट कट गया। फिर उसने मुझे मैसेज भेजा कि जी वो उसका नाम बताया। उसने कहा जी ये नाम है उसका, अली हैदर। और वो ना सॉरी, अली रजा। और वो कह रहा है कि जी मैं
मेरा नंबर किसी को ना देना चाहूंगा। मैंने कहा भाई मैं उसको कोई क्रिमिनल पे उस पर नहीं कर रहा, मैं खुद, मेरा छोटा भाई वकील है और वो इमिग्रेशन का अच्छी खासी फर्म है उसकी, वो इसका इस बार, और उसके और भी कोई उसके पैनल पे 34 बंदे हम्म हैं वकील हैं, वो मतलब कर लेंगे सारा कुछ, हम संभाल लेंगे अगर कोई बात सच हुई। फिर उसने मुझे कोई बात नहीं की। फिर आज के दिन उसने, मैंने ये बात बताई फिर एक दो और बंदों को पाकिस्तान में, मैं हम्म नाम नहीं लेना चाहूंगा जो बड़े बंदे हैं, बहरहाल ठीक है। उनसे बात की। मैंने हम्म कहा कि ये बातें हुई हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इससे ये वो, मैं डर रहा हूँ। मैंने एक दो और बंदों से भी रब्ता किया, ये मुझे लगा कि शायद ये कश्मीरी ऐसा लग रहा, तो शायद ये उधर हो न्यू कासल वगैरह में कहीं। फिर मुझे पता लग गया कि नहीं, ये इंसिडेंट हुआ है लंदन में, हम्म और ये इसके इसके कोई चाचा हैं वो भी लंदन में रहते हैं, और ये उसके चाचा के कहने पर ये मैनचेस्टर में अब कहीं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है। मैंने अच्छा। कहा कि जी ठीक है, मुझे उससे बात तो करवा दे। मैं कहा कि उसका, मैं लंदन से मैनचेस्टर चला जाऊंगा, मुझे क्या मसला है, मतलब 3 घंटे की ट्रेन है, मैं चला जाऊंगा, मैं जाके उस 5 मिनट की मुझे एक दफा वीडियो बात करवा दें उससे। तो उसके बाद वो नहीं हो सकी। लेकिन तनोली का से फिर मैंने एक दफा राब्ता किया, फिर दोबारा, मतलब हम्म जिसे कहूँ कि उसकी तरबियत उसने अपने दिखाई कि वो जुनैरा माहम के जैसे लोगों की नहीं, तो तरबियत है आपको उसकी। वो गालियां क्यों निकाल रहा है कि आप इसके बारे में बात मैं क्यों उससे कर रहे हैं? कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन दो, सिर्फ उसका नंबर दे दो। ओके। तो उसने तो कहा कि, असल उसने में, मुझे कहा कि जी आप लोग, जी जी। अच्छा, ओके, तो असल में है क्या स्टोरी, क्या है ये, क्या क्या ये वाकई वो बात स्टोरी है मैं, हम्म जब तक मेरी बात नहीं होगी उस लड़के से, मैं स्टोरी को कंफर्म नहीं कुछ करूँ। सही बात, मैंने भी वो नो मेक सेंस। 2-3 दिन पहले मैंने जो ऑडियो सुनी, वो तनोली ने जो लगाई, मैंने यहाँ पे लाइव पे आके कहा था कि देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। लेकिन यस। वो ज़ाहिर है, वो ऑडियो मेरे पास है, वो वही हम्म वही मैंने पाकिस्तान में भेजी, जो कि आगे अब यूट्यूब वो पर अबू बन तालिब रही है। भाई, आपने उस ऑडियो को ना थोड़ा टेम्पर कर दें, और टेम्पर करके आप सुना सकते हैं। जी, मैं आपको मैं नहीं, देखिए वो जो तकरीबन 7-8 मिनट लंबी है। इस टाइम मैं वो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वो मैं भेज दूंगा किसी को भी आप फिर सुन सकते हैं। वो जी, आप मतलब मुझे 7-8 मिनट की भेज है। सकते हैं। हाँ जी, देखें, शुजात भाई को देखें भेज दें, हाँ मुझे, ये जी। मेरा ना मैं यहाँ पे अबू मेरे तालिब भाई, ये नीचे एक टिकर चल रहा है, इस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो जो चैनल के साथ रिलेटेड है, तो उस पे आप मुझे व्हाट्सएप जी कर सकते हैं, मैं उसको हम एग्जामिन कर लेंगे। देखें, दो चीजें ठीक है। हैं इसमें ना, दो चीजें हैं। एक तो जो चीजें हमारे सामने आई हैं जिसको हम रिलेट कर रहे थे, हमारे ये जो मौविया बच्ची का केस है, जो कम से बच्चियों केस है, माइनर बच्चियों केस है, उस हवाले से कि जो हमें नजर आ रहा था वो ये था कि अगर ये वाकई, अच्छा, आपकी बात तो मुझे थोड़ा सा वो जो लगता है कि जो सोराब बरकत भाई ने आज बात की, कि उसमें लगता है, क्योंकि जब वो सुनाता है उसको, वो दिखाते हो तो कहते हैं 23, ओ शी इज 23 ईयर ओल्ड, शी इज 21 ईयर ओल्ड, इस तरह करके, तो फिर वो उसे कहते हैं नहीं दी ये तो, फिर उसे पता चलता है कि ये तो 13 है, तो वहां से कुछ कुछ चक्कर नजर आता है। बट जो रेस्पॉन्स और जो गुफ्तगू मीडिया पे रिलीज हुई है, उसमें जो हमारा पर्पस था इस सारे उसको लोगों के सामने रखने का, और आपको होता है कि महरीन सप्ताह ने, जैसे आपने कहा कि आपने शायद किसी को भेजा, 2-3 दिन पहले महरीन सप्ताह ने इसको किया था, उसके बाद फिर हमने इस पे बात की, और उसके बाद फिर बाकी सारे लोगों ने इस पे ऊपर बात की। हमारा जो स्टैंड था वो ये था कि ये जो बंदा है, अगर इसने, पहली बात तो देखें, उसने किसी के चक्कर में भी आके, आप अपना मतलब इस कदर आप गिरे हुए हैं, इस कदर आप नीच हैं कि आप अपना जो है ना वो जो भी जिस तरह की नाजेबा तस्वीरें आप उसको और वीडियोस और वो जो कुछ भेज रहे हैं वो उनके पास तो है ना, तो ये बंदा तो इस बात से तो ये बरी नहीं हो सकता ना कि इसने ये नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, जो वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जो अभी हमें समझ आ रही है कि उन्होंने इस हवाले से इसको लिया कि वो उन्होंने इसको फांसने के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि बच्चों के हवाले से कवानीन बहुत सख्त हैं, और पहले वो इसको भेजती रही खातून जो 23 ईयर ओल्ड है, और बाद में उसने जनाब 13 ईयर ओल्ड गर्ल का वो सब कुछ चेंज करके, एंड देन शी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड 13 ईयर ओल्ड गर्ल, तो उसके बाद से फिर आगे सारी स्टोरी चली। अब जो ये बंदा रिएक्शन दे रहा है, दैट इज
आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन। वहां पे ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कहता है जी मैं छलांग लगा देता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मुझे पनिश कर दो। अच्छा, एक और मजे की बात, किसी ने मेरी वो वीडियो पे भी कमेंट किया था कि इसकी कोई इंग्लिश भी कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है, कि अब पता नहीं इसने किस तरह ये आइल्स वगैरह किया या जो भी इंग्लिश कोर्स किया और उसके बाद वो जो भी हुआ। बहरहाल एनीवे, जो लेसन लर्न इज, जो हमारा इसको रिलेट करने का मकसद है वो ये है कि ये जो बच्चों के बारे में फॉरेन कंट्रीज में जो कवानीन है बहुत सख्त हैं, इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन होता है, एंड देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर दिस क्राइम। ये हमारा मकसद था। अब जो नई स्टोरी जी आएगी डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, आपके सामने मेरा एक जी, सवाल है जी भाई, आपसे, मेरा भी इसमें आपकी यही से था मेरा एक स्टैंड सवाल कि है, अगर ये एक वीडियो मिनट जो है ना ये निशु, एक मेरा खराब भी सवाल है। है, लाइक ये लड़का जो है ये इनोसेंट प्रूव हो जाए लेटर ऑन, क्योंकि जी हेलो, अभी तो जी, इसका ट्रायल चलेगा और एक हम वही सेकंड बात में कर रहे थे कि वी कैन नॉट ब्लेम हिम अनलेस एंड ही इज प्रूवन नॉन गिल्टी इन द कोर्ट ना, वो तो यस, आगे चलेगा। सिर्फ उसमें जो हमारे लिए एक आई ओपनर था, जो हम रिलेट कर रहे थे जिस चीज को, कि हाँ इस हाँ, तरह से चैटिंग है, वो बाद की बात है कि वो सही था या गलत था, लेकिन यस, अगर कोई बंदा, आप सोचें एक सिचुएशन में अगर 13 इयर्स ओल्ड को या एक माइनर बच्ची को इस तरह से मिलाइन करता है या उसको एंटाइज करने की कोशिश करता है, यस, उससे एडल्ट कंटेंट शेयर करता है थ्रू हम्म, इंटरनेट, तो वो जो के डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे माइनर्स के राइट्स को लिटरली प्रोटेक्शन है अंडर द लॉ और यस, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ है, तो आप ये देखिए कि वो कितने सेंसिटिव, उन्होंने सोसाइटी को ना सिर्फ सेंसिटाइज किया हुआ है बल्कि इंश्योर करते हैं। वो कैसे यस, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आ गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। मैं तो चाहती हूँ अल्लाह करे वो लड़का नॉन गिल्टी प्रूव हो जाए। मैं सिर्फ उससे जो सबक लेने वाला है कि आप सिर्फ ये देखिए कि वो माशरे कितना ज्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं। हम्म, ये अगर जी, यहाँ पे ये जहीर गैंग जो है, ये जो चूहा गैंग फिर रहा है, इसको देखें, इसका जुर्म अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल का है। इसने तो 3 साल ना सिर्फ एंटाइज किया बल्कि उस बच्ची को बाद में अगवा भी कर लिया। अगवा यस, करने के बाद एक जाली निकाह किया, उसके बाद उसे 50 डेज अपनी इलीगल कस्टडी में रखा। बिल्कुल पूरे ऐसे, मुल्क की पुलिस उसके पीछे फिरी है। और अब आप जी, हालात देख लें कि वो लोग समहाउ दी अदर मैनेज कर लेते हैं कि वो बच्ची पेरेंट्स के पास ना जाने पाए। नहीं तो जाने पा रही अगर है, ये बाहर का मुल्क हो या हमारे मुल्क में भी जो हमारे कवानीन हैं, जो हमने इंटरनेशनल लॉज के हम सिग्नेटरी हैं, अगर हम वाकई उस पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें तो सिर्फ मैं कहती हूँ जो इसने 3 साल उस माइनर बच्ची को एंटाइज किया है ऑन इंटरनेट और उसका दिमाग खराब किया है, उसी के ऊपर इसको जो है ना जेल हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे। जी अबू तालिब, बजाय इसके कि आगे जी की बात मिसेस है। रिजवी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल है अबू तालिब से, और फिर अबू तालिब से पूछते हैं कि और क्या डिटेल्स हैं इस जी हवाले जी, से। जैसे जी मिशु ने कहा ना कि 3 साल एंटाइज किया, तो उस बेस पे भी जज साहब पकड़ सकते थे इस जहीर को, बिल्कुल सही कहा। और वही वो उसने खुद कबूल किया कि 3 साल से हम लोग राब्ते में थे, तो उस बिल्कुल राब्ते पे ऐसे, इसको जेल में डाल सकते हैं। मेरा सवाल ये है इस लड़के हम्म, के मुतालिक, अली रजा के, कि इसने हम्म, अपने पूरे 1 घंटे की टॉक में चाहे वो एडिट किया हो चाहे कुछ किया हो, है तो उसी की टॉक ना, वट एवर बिल्कुल इट इज, उसके लिए, ठीक है। जी, तो वो तो बिलीव है ना, उस पे एक पॉइंट है जो बाद हम्म, में अभी ट्विस्ट आया कि वो 2 महीने पहले का है, ठीक है। अगर हम्म, 2 महीने पहले का होता पीछे बर्फ नहीं होती, बर्फ नहीं जी पड़ी थी लंदन में उस दिन। हम बहुत जी बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, हम देख रहे हैं गौर से सारे लोग उसे। जी तो अबू ये तालिब और साहब उसके चूंकि, मुंह से धुएं निकल रहे हैं, ठंडे के धुएं जी निकल रहे हैं उसके मुंह से। तो चूंकि ये खूब, 2 महीने पहले की नहीं है वीडियो, बकवास करता है जी लड़का टोटल। जी, चले तो आई चले डोंट खैर बिलीव इन पूछते दैट। हैं, एक सेकंड पूछते हैं अबू तालिब साहब से कि आपका क्या नैरेटिव है इसमें। जी जी सर। देखिए, दो बातें मैं भी कहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये अभी जो लास्ट में वैसे रिजवी ने कहा ये बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे स्नोफॉल जो है ना, बर्फबारी दिसंबर के स्टार्ट में हुई है। जी जी दिसंबर के स्टार्ट में हुई है वो, मतलब 2 महीने वाली बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। जी ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो है ना वो मैंने अभी लिखा भी है, पता नहीं अब मुझे कहना चाहिए सुरा जी बरकत बिल्कुल को। आपने कहा था, और मैं काइंडली अगर आप मुझे भेज दें तो आई वुड लाइक कि हम इसको मैं देखें और मैं फिर हम आपको इंशाल्लाह भेज देता कंबाइन एक हूँ। एफर्ट करके देखें। हाँ ये सारी चीजें ये लोगों की एजुकेशन के लिए बड़ी जरूरी हैं। देखें ये हाँ है ऑनलाइन सेफ्टी और सारा कुछ। जी अब बात कीजिए, सॉरी फॉर कटिंग। हाँ, जी वो जो है ना, आप चाहेंगे तो मैं तनोली का नंबर भी आपको भेज दूंगा, मुझे जी, कोई वो नहीं है। अगर वो गालियां या निकालता है तो फिर मैं नहीं उसे कॉल करूंगा। नहीं नहीं, नहीं अच्छा तनूली अच्छा, है कौन? ये ये कौन अबू है तालिब तनूली? भाई, ये गाइस तनोली गाइस कहाँ से आया है, ये आया एक कहाँ से सेकंड, तनोली? एक सेकंड अबू तालिब तनोली साहब जो से है ना बात करने वो दो। तनोली जो है ना वो शारजा में रहता है, टिकटॉकर है।
तकरीबन 30-32 हजार उसके फॉलोअर्स हैं, और ऊट पटांग से वीडियो बनाता रहता है। अब ये वीडियो उसको मिली, कहाँ से मिली? पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको बात करने का मौका मिल गया, उसने उठा के अच्छा, लगा दी। ये बात है, ये बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है।